सुप्रभातम भैया बहन। आज हम कक्षा सप्तम संस्कृत के अभ्यासाह का पूरा लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए ये प्रश्न का उत्तर और ये सब जो रिक्तस्थानी पूर्यत और संधि विच्छेद विभक्ति वचनम च लिखत, ये सब हम आज सरलता पूर्वक इसे समझें। इस यहाँ पे दिया है एक पदेन उत्तरत, तो इसका अर्थ आप लोग सब लोग जानिए यह कि एक शब्द से उत्तर देना है। इसका सभी वाक्य को नहीं ले लेना है, मात्र इसका जो उत्तर होगा एक शब्द में ही उत्तर होगा। जैसे यहाँ पे दिया है वीरांगनायाः जन्मः कस्या नद्याः तटे अभवत्, यानी वीरांगना का जन्म किस नदी के किनारे हुआ था। वीरांगना यहाँ कौन है? रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई। तो इनका जन्म किस नदी किनारे हुआ था। तो इसका उत्तर एक ही शब्द में आप लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, अपने प्रश्न लिखेंगे कापी पर, फिर उत्तर नीचे लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे कृष्णा नद्याः। ख देखिए है अस्याः जन्म कदा भवत्, माने इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म देखिए ऊपर, इसके ऊपर का आंसर है, नीचे वाला दूसरे का आंसर है, ऊपर है। तो इनका देखिए उत्तर है पंचत्रिंशदधिके अष्टादशतमे, यानी 1835 ईस्वी में। ये उत्तर केवल लिखेंगे। ग को प्रश्न है कि वीरांगनायाः विवाह केन सह अभवत्, यानी वीरांगना का विवाह किसके साथ हुआ। तो यहाँ होगा गंगाधरेण, उत्तर केवल यहाँ पे लिख देंगे केन, तो गंगाधरेण स, यानी गंगाधर के साथ। अब उसके बाद सह साकम में तृतीया विभक्ति होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए गंगाधरेण होगा, केन तो गंगाधरेण। माने यही जैसे प्रश्न करता है, जिस कर्ता चिन्ह का है उसी प्रकार उसी कर्ता चिन्ह का, उसी विभक्ति का वो हमारा उत्तर भी होना चाहिए। जैसे प्रश्न केन है तो गंगाधरेण, उस तरह से ही आप एक शब्द में उत्तर दिया कीजिए। घ है कस्य विरुद्धम रागी युद्धम अकरोत, माने किसके विरुद्ध रानी युद्ध की। तो यहाँ पे होगा, अब कस्य देखिए आया है तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या होगा, आंग्ल शासकस्य, माने अंग्रेजी शासक के विरुद्ध। अब पूरा हमको लिखना नहीं है, केवल आंग्ल शासकस्य लिख देना है आंसर इसका। ङ है दैवयोगात कस्याः पुत्रः स्वर्गम गतः, मैं देवीय प्रकोप के कारण किसका पुत्र स्वर्ग गए। तो गंगाधरस्य, गंगाधर का पुत्र स्वर्ग गए। तो यहाँ जो है इसका हम उत्तर यहाँ पे हो गया। अब दूसरा देखिए पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरा वाक्य अब यहाँ जिससे वहाँ पे था एक शब्द में उत्तर देना, अब यहाँ पे है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसे रागी जननी कीदृशी नारी आसीत, यानी रानी की माँ किस प्रकार की नारी थी, कैसी नारी थी। तब यहाँ पे उत्तर आ जाएगा कि रागी जननी। अब पूरा देखिए इसका उत्तर लिखना है, रागी जननी, यहाँ से पूरा लिखेंगे साध्वी ईश भक्ता च नारी आसीत। अब यहाँ से नारी आसीत कीदृशी के स्थान पर साध्वी ईश भक्ता च नारी आसीत। अब देखिए अब याद भी करना है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रश्न के भी आता है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बोलेंगे रागी जननी। अब कीदृशी के स्थान पर साध्वी ईश भक्ता च नारी आसीत। अब नारी आसीत हमारा यहाँ पे है ही, उसी आधार पर हर प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए आप ध्यान रखिए। जैसे यहाँ है मनु दिव्याः शिक्षणम कुत्र अभवत्, यानी मनु देवी का शिक्षण कहाँ हुआ। तो मनु का शिक्षण कहाँ हुआ, तो मनु दिव्याः शिक्षणम, देखिए ऊपर बिंदी है यहाँ, शिक्षणम बिठूर नामके स्थाने अभवत्, बिठूर नामक स्थान पर हुआ। जो कहाँ वो बिठूर नामक स्थान था, कानपुर नगरस्य, जो कानपुर नगर के था। यहाँ मैं इसमें नहीं लिखा हूँ, बस बिठूर नामक के स्थान में लिखा हूँ। अब है देखिए रागी सगड़ गम रणे कीदृशी विभाति स्म,
यानी सगड़ नहीं सखड़, खड़ग से मतलब यहाँ है स खड़ग रणे, खड़गम रणे, रागी स खड़गम रणे कीदृशी विभाति स्म। फिर इसको पढ़िए, रागी स खड़गम रणे, रागी स खड़गम रणे, यानी खड़ग से यहाँ पे उनका मैंने रानी के खड़ग के साथ युद्ध में किस प्रकार दिखती थी, किस प्रकार वह उनका आभा, उनकी डरावनी रूप, उनका जो है दृश्य किस प्रकार की थी। तो रागी लक्ष्मी स्ववीराणाम, सॉरी ये इसका उत्तर नहीं, इसका ऊपर का उत्तर है, रागी स खड़गम रणे सिंहवाहिनी दुर्गेव सा विभाति स्म। यानी रागी किस प्रकार लगती थी, सिंहवाहिनी दुर्गा के समान विभाति स्म, वो दिखाई देती थी। अब है आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, रागी लक्ष्मी के साम नेतृत्व अकरोत, रानी लक्ष्मी किसका नेतृत्व की। तो ऊपर का उत्तर है, रागी लक्ष्मी स्ववीराणाम स्वातंत्र्य सैनिकानाम च नेतृत्व अकरोत। यानी रानी लक्ष्मी अपने वीरों और स्वतंत्र सैनिकों का नेतृत्व की। रागी लक्ष्मी के साम का उत्तर हो गया। अब है विवाहोपरांत मनुबाई के नामना प्रसिद्धा भवत। विवाह के बाद मनुबाई किसके नाम से प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, यहाँ से देखिए उत्तर इसमें है, विवाहोपरांत मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत। विवाह के बाद मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब आइए, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। शैशवे अस्याः नाम, माने बाल्यकाल में शैशवावस्था में इनका नाम क्या था, मनुबाई इतिहासी मनुबाई था। मोरोपंत तदानीम, माने मोरोपंत मनुबाई के पिता थे। तो उस समय क्या थे, पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम आसीत। यानी वह जो है पेशवा बाजीरावस्य के सेवा में थे। फिर है मनुबाई अति कुशला भवत। इसमें क्या होगा, किसमें मनुबाई अत्यंत कुश प्रवीण थी या प्रवीण हुई। तो यहाँ पे अश्वारोहणों अपि, माने घुड़सवारी में भी, अश्वारोहणे अपि माने घुड़सवारी में भी मनुबाई अत्यंत प्रवीण हुई। विवाहानंतरम अपि सा च न त्यजत, माने विवाह के बाद भी वह और नहीं छोड़ी, क्या नहीं छोड़ी, तो शास्त्राभ्यासम, माने शस्त्र का अभ्यास, शस्त्र जो अस्त्र शस्त्र का जो था उसी का अभ्यास वे नहीं छोड़ी थी। अथ सा तत्रैव अवापनोत, तो इसके बाद क्या उन्होंने वीर गति को उन्होंने प्राप्त किया। संधि विच्छेद करना है। अश्वारोहणम तो अश्वधन आरोहणम, विवाहानंतरम तो विवाहधन अनंतरम, इसको आप हल करेंगे। कालांतरम कालधन अनंतरम, तस्यामेव तस्याम धन एव। अब उसके बाद है विभक्तिम वचनम च लिखत, यहाँ न लिखत है मत पढ़िएगा, यहाँ च लिखत माने विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए पहला दिया है लक्ष्मई, लक्ष्मई में कौन विभक्ति है और कौन वचन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बनाया हूँ, लक्ष्मई चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। फिर यहाँ पे है खड़गमादाय, तो खड़गमादाय भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। फिर है शत्रु पक्षे, तो शत्रु पक्षे में सप्तमी, यहाँ देखिए लिखा है सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। फिर है अस्त्रेभ्यः, अस्त्रेभ्यः में पंचमी विभक्ति है और बहुवचन है। अब देखिए नीचे का कहा है महारागी दुर्गावती विषय पंचवाक्यानि लिखत, माने महारानी दुर्गावती के विषय में 5 वाक्य लिखिए।
तो इसमें 5 वाक्य आप लोग स्वयं लिख करके और ग्रुप में भेजेंगे। ये सब कार्य आप स्वयं जो है अपने नोटबुक पर लिखें और लिख करके अपने कक्षा वाले ग्रुप में इसे ज़रूर भेजें। धन्यवाद भैया बहन।